जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे आज की इस वीडियो में अपने पास है द रियल बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, यानी कि आज अपने पास है फोर्ड की एंडेवर। और जब आप 35-36 लाख रुपए लेकर अपनी जेब में निकलते हो बेस मॉडल के लिए, तो आपको एंडेवर देखने को मिल जाया करती थी किसी ज़माने के अंदर भाई। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जब ये गाड़ी अवेलेबल थी, जब अपने पास इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती थी ये गाड़ी, तब जो है अपने पास एक तरीके से लोगों को चॉइस वगैरह जो है ज़्यादा फॉर्च्यूनर वगैरह की तरफ रहती थी। आज भी जो है फॉर्च्यूनर वगैरह को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, रिलायबिलिटी वगैरह एक फैक्टर आ जाता है, एक मेंटेनेंस वाला जो फैक्टर आ जाता है, वो थोड़ा सा फोर्ड के अंदर, थोड़ा टोयोटा के अंदर लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन भाई ये आपको एक बात बताऊँ, ये जो गाड़ी है ना 3200 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर आपको मतलब ऐसी बात है, अगर आपको पूरे टाइम फिर सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है ना, तो फॉर्च्यूनर लो। लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग के साथ साथ कंफर्ट भी चाहिए और एक लग्जरी भी चाहिए ना, तो आपको जो है एंडेवर जो फील देती थी ना भाई साहब, वो नेक्स्ट लेवल फील था। वैसा फील आपको और कहीं गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये जो एंडेवर है 3200 सीसी का इंजन आता है, इसके अंदर 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है। इसके बाद में जो अपडेट आया था उसके अंदर 8 स्पीड गियर बॉक्स निकाल दिया था और 2.2 लीटर कर दिया था। 3.2 जो है BS6 जो है कंबाइंड नहीं हो पाया था। इस वजह से यहाँ पर आपको जो पावर देखने को मिलती है भाई, 170 PS की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क। भाई मायने रखता है 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यहाँ पर जो है क्या कुछ आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, सबकी बात कर ले तो भैया सबसे पहले तो देखो मौसम इतना सुहाना आ रहा है। ऐसा मौसम जो है परफेक्ट रहता है कि शूट वगैरह के लिए, ना धूप ना कुछ, बस थोड़ी सी बारिश है। यहाँ पर जो है फ्रंट के अंदर जो आपको इसके हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, DRL देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और साथ साथ हाई बीम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब उसी के साथ में यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर बात कर लेना, तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं गाइस। मतलब 6 पार्किंग सेंसर्स, कमाल की बात है। फीचर्स भरे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर, इतने फीचर्स भरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर्च्यूनर तो भाई पता नहीं कहाँ की कहाँ रह जाए। उसी के साथ में भाई यहाँ पर अगर बात कर ले तो फॉग लैंप्स अपन को देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ में ये सिल्वर फिनिश वगैरह हो गया, ग्रिल हो गई फोर्ड की बड़ी सारी। इसके अंदर काफ़ी सारे आफ्टर मार्केट भी एसेसरीज अपन को देखने को मिल जाती है, कैसी भी ग्रिल वगैरह आप लगाना चाहो। उसी के साथ में भाई यहाँ पर साइड में आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जो टायर देखने को मिल जाता है। टायर की अगर अपन बात कर लें तो टायर प्रोफाइल हो जाता है अपना 265 60 18 इंच की आपको जो है इसके अंदर ये जो है अलॉय व्हील की जो है पूरा साइज़ देखने को मिल जाता है। डिस्क आगे आपको देखने को मिल जाता है और उसी के साथ में डिस्क के साथ साथ यहाँ पर आपको 3.2 लीटर का जो है मेंशन देखने को ये मिल जाता है। ये जो है पूरा वर्किंग नहीं है हालांकि ये जो ग्रिल वगैरह है, लेकिन आपको आर्टिफिशियल ग्रिल देखने को मिल जाती है और थोड़ा सा एम्बियंस वगैरह गाड़ी के अंदर तगड़ा ऐड कर देती है। यहाँ पर बड़ा सारा ORVM आपको देखने को मिल जाता है जो कि सिल्वर फिनिश, जिसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिकेटर मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको ये लाइट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप गेट वगैरह खोलोगे तो एंडेवर का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ भाई रेड, ब्लैक, वाइट, ये सारे जो मेन कलर जो इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बाकी और आप कलर लेना हुआ चाहो तो आप आराम से जिसमें जो है ले सकते थे। उसी के साथ में यहाँ पर जो आपको पूरा गार्ड देखने को मिलता है, आप आराम से इसके ऊपर पैर रख के चढ़ सकते हो क्योंकि भाई इतनी ऊँची गाड़ी है ना। देखो आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है इसमें, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर भाई पैर रख के अगर चढ़ना चाहो ना, तो आप पैर रख के इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ये दे रखा है, क्योंकि भाई ऐसे तो आप चढ़ नहीं सकते, इतनी ऊंची गाड़ी अपन को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में भाई यहाँ पर अपन चलते हैं पीछे की तरफ, तो 80 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। डेफ वगैरह का कोई भी आपको इसके अंदर वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पे यूरिया वगैरह का इतना ज़्यादा जो है नहीं आया था। साथ में भाई पीछे की तरफ आते तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर जो है डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, क्या वाइपर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ एंटीना देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना देखने को गाड़ी के अंदर नहीं मिलता, पर एंटीना देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एंडेवर की आपको पूरी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी एसेसरीज के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पर फोर्ड का लोगो हो गया, टाइटेनियम लिखा हुआ है, टॉप मॉडल था भाई। उसी के साथ में 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पीछे भी आपको जो है गाड़ी के अंदर 4 सेंसर देखने को मिलते हैं और फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं। भाई किसी ज़माने में जब ये आती थी तो फोर्ड एंड जो अपनी फॉर्च्यूनर थी उसके अंदर फॉग लैम्प बाद में इंट्रोड्यूस कराए थे, पहले अपन को देखने को नहीं मिलते थे। यहाँ पर अगर आपको टोइंग को खोलना हो तो यहाँ से आप टोइंग को खोल सकते हो। नीचे की तरफ गाड़ी की स्टेपनी अपन को देखने को मिल जाती है, जो भी बहुत स्मार्टली खुल जाती है। बाकी अगर आपको बूट ओपन करना हो तो बूट ओपन करना हो अगर आपको, तो यहाँ से तो आप कर ही सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और अंदर से भी कर सकते हो। अंदर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ से। बूट ओपन करने के लिए आपको जो है एक बटन यहाँ से दे रखा है ड्राइवर को ओपन करना हो, बाकी चाबी से करना हो तो 2 बार इसको ऐसे दबा दो और हियर यू गो, इधर आपका बूट ओपन जो है हो जाएगा। और इसके अंदर एक भाई बहुत कमाल का फीचर बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। देखो यहाँ पर ऊपर ये था ना, इस वजह से पूरा खुला नहीं। यहाँ पर आपको चीज़ दिखाता हूँ, बंद करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन भाई उसी के साथ में देखो यहाँ पर आपको जो है सीट रिक्लाइन वगैरह करने के लिए अलग से यहाँ पर बटन दे रखा है, जैसे लेफ्ट और राइट का दोनों को दबा दिया और दोनों सीट जो है आराम से अपने हिसाब से रिक्लाइन हो गई। मतलब भाई 35-40 लाख रुपए खर्च करें ना, यहाँ पर दिखता है आपने 35-40 लाख रुपए गाड़ी के अंदर खर्च करें। यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको जो है सॉकेट देखने को मिल गया। यहाँ पर आप कुछ भी जो है टायर इन्फ्लेटर लगाना चाहो, फ्रिज लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पर बूफर हो गया, 10 स्पीकर का साउंड सिस्टम गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। और भाई देखो एक बार कितनी जगह भरी हुई है, थर्ड रो के लिए भी बढ़िया स्पेस है, बॉटल आपको होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे। और मतलब पूरी सुख सुविधा, मतलब ऊपर की तरफ भी अगर देखो ना
तो बढ़िया आपको एयर वेंट्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे लाइट वगैरह मिलती है, तो फुल बढ़िया काम अपने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी के अंदर हो गया, करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन यहाँ पर एक बार गाड़ी की लाइट्स देखो, मतलब ये लाइट ऐसी है जो आपने ना तो पूरी प्रॉपर वाइट है जो सफारी में आती है, ना पूरी येलो है, मतलब अलग ही टाइप का शेड है और देखने में ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और प्रीमियम चीज़ जो है ये अपन को देखने लगती है। ऐसी गाड़ी की जो लाइट्स है अपन को मर्सिडीज इंस्पायर्ड अपन को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में करते हैं इसको बंद, यहाँ से अपन ने इसको बूट को बंद करा और 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग हो गई गाड़ी के अंदर भाई। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन अपन को देखने को मिलता है। 4x4 कैपेबल गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। 3.2 लीटर का इंजन भर के जान डालता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर पूरी LED टेल लैंप्स हो गए, यहाँ पर हेलोजन के इंडिकेटर और बैकलाइट अपन को देखने को मिल जाती है। अब भाई बाहर से तो काफ़ी सारी बातें हो गई, यहाँ पे सिल्वर फिनिश वगैरह तो हो ही गया, पैनोरामिक सनरूफ हो गया, ये ऊपर की तरफ आपकी जो है इसके ये जो बोलते हैं रूफ रेल्स ये हो गई। बाकी अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको सीट्स देखने को मिल जाती है। इधर आ गए अपन अंदर, एक बार लेकर चलूँ। ओके तो भाई इधर लेके गए, अब गेट का बंद करने के बाद आइए शांति। ओके तो यहाँ पर भैया आपको लेदराइट सीट जो है, लेदराइट आपको यहाँ पर पार्ट देखने को मिल जाता है। पूरा प्लास्टिक हो गया, ये सिल्वर फिनिश यहाँ पर, और ये सिल्वर फिनिश यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए बटन आपको दे रखा है। यहाँ पे पावर अप डाउन पूरी आपको चारों विंडो के अंदर जो है पावर डाउन और पावर अप देखने को मिल जाएगी विंडोज़ वन टच के अंदर। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक देखने को मिल गया। बाकी सारी लाइट्स के ऑप्शन है ना, लाइट्स के ऑप्शन अपन को यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सारे फॉग लैम्प वगैरह जलाना चाहो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट का इल्यूमिनेशन अप डाउन करना चाहो, वो सारी चीज़ें हो गई। बाकी भाई क्वालिटी वगैरह बहुत बढ़िया हो गई। यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, AC के सारा ब्लोअर यहाँ पर है, और इधर की तरफ आपको जो है टेल मतलब आपकी जो बूट खोलना हो, बूट आप यहाँ से जो है खोल सकते हो। उसी के साथ में भाई 2016 मॉडल के अंदर आपको यही वाली चाबी देखने को मिला करती थी, मतलब मैनुअली आपको चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती थी, और कोई आपके पास यहाँ पर चारा नहीं था। तो इसको यहाँ पर मैनुअली चाबी लगा देते हैं अपन, और मैनुअली चाबी जैसे ही लगाई वैसे अपने पास यहाँ पर जो है ये लाइट वगैरह यहाँ पे ब्लिंक हो गई। बस खुद लगा के देख लो ढंग से। ओके तो यहाँ पे चाबी लगा दी। चाबी लगाने के बाद भाई आपका इग्निशन वगैरह जो है चालू हो गया। आपको ऐसा कुछ यहाँ पर व्हील जो है पूरा देखने को मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील, और लेदराइट स्टीयरिंग व्हील है भाई पूरा प्रॉपर। इस गाड़ी की अगर बात कर ले तो पूरा लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है। और उसी के बाद में यहाँ पर ओके कर देते हैं, तो मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है ना भाई इतना बढ़िया फील आता है, इतना बढ़िया बड़ा सा लगता है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल इकोनॉमी अपनी 7.5 की जो है गाड़ी निकाल रही है। उसी के साथ में एवरेज स्पीड अपनी 24 किलोमीटर आवर की है, और यहाँ पर और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी भर के। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी का था, ये डिस्प्ले मोड हो गया, सेटिंग्स हो गए, ड्राइवर असिस्ट, फ्यूल इकोनॉमी। ड्राइवर असिस्ट के अंदर देखें तो ये चिम्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और बैक करें यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप कंप्यूटर वगैरह आपको सारी चीज़ बता देगा। डिस्प्ले मोड हो गया अपना यहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर अपना वो रखना चाहो RPM वगैरह, तो वो चीज़ें हो गई। तो ना ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देगा। फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर बता देगा, और ये आपका बीच में स्पीड मीटर होई क्या, PR NDS आपको जो है सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। एंटरटेनमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता देगा कि भैया क्या है नेविगेशन, एंटरटेनमेंट और ये सारी चीज़ें। एंटरटेनमेंट में आपके यहाँ पे जो FM वगैरह चलाओगे वो सब आ जाएगा। उसी साथ में नेविगेशन के अंदर यहाँ पे नेविगेशन का आपको ये सारा बता देगा कि भाई कंपास वगैरह का, फ़ोन वगैरह आपको फ़ोन कनेक्ट करोगे तो फ़ोन वगैरह का यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, कौन सी दिशा में जा रहे हो, साउथ वेस्ट वगैरह वो सब बता देगा। टाइम यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आपको जो है DRL का जो है वो देखने को मिल जाता है। भाई गाड़ी के अंदर 10 स्पीकर का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है, और भाई स्पीकर की क्वालिटी इतनी गजब देखने को मिलती है ना भाई, लाजवाब। यहाँ पर ये जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है देखने में बढ़िया लगती है। फॉर्च्यूनर से तो काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट जो है बढ़िया देखने में हो जाती है। भले अगर आप बात कर लो इनके टच की या फिर किसी भी चीज़ की बात कर लो, फीचर वाइज भी बात कर लो, तो भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो वगैरह का यहाँ पर पता लग गया कि भाई ऑडियो वगैरह जो आप चला रही है, यहाँ पे क्लाइमेट का पता लग गया, क्लाइमेट का कंट्रोल वगैरह आप जो देखना चाहो AC वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे फ़ोन का हो गया, नेविगेशन का हो गया, नेविगेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोबाइल मतलब, और फोर्ड का जो नेविगेशन था ना भाई वो बहुत ज़्यादा देखने में बढ़िया लगता था, मतलब काफ़ी बढ़िया काम करता था। बाकी यहाँ पर सारे जो है आपको इमरजेंसी असिस्टेंस, ब्लूटूथ, क्लॉक, साउंड, रेडियो, मोबाइल ऐप्स, फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, व्हीकल वगैरह से आप जो है कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहो वो सब आपको देखने को मिल जाती है। एक बार इसका आपको कैमरा दिखाता हूँ भाई। इसका कैमरा जो है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा देखने में बढ़िया हो जाती है। ये देखो यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स। हाँ इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर भाई वो वाला मोड आता है, जैसे ऑटोमेटिक आप जैसे गाड़ी को जो है रिवर्स के अंदर लेके पार्क करना चाहो ना, तो वाला आ जाता है। हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पर फिर भी आपको जो है बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी भाई ये गियर बॉक्स हो गया, इसका 6 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपके सारे मोड्स वगैरह हो गए, मोड्स वगैरह आप कर सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट। ये 4x4 लगाना हो, 4 लो 4 हाई वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, और पार्किंग को वो पार्क करना हो ना आपको गाड़ी, तो उसका बटन आपको देखने को मिल जाता है। फ़ोन वगैरह रखने की आपको जगह देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ में आपको यहाँ पर जो है A टाइप का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक हो गया।
गया। इसके अंदर ऑटोमेटिक वाला हेलमेट देखने को नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर आपको देखने को मिल गया भाई। यहाँ पर आपको लेदराइट सीट्स देखने को मिलती है। और मतलब इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इतना रिच फील होता है ना, जिसकी कोई नहीं। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्लैक रूफ हो गई आपकी। अगर आप यहाँ पर अगर सनरूफ खोलना चाहो तो देखो यहाँ पर मैंने शेड हटाया और ये सनरूफ आपका यहाँ पर ओपन हो गया। तो मतलब सनरूफ भी इसका देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है और पूरा ब्लैक पार्ट लगता है। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा रिच फील होता है यहाँ पे। जैसे अगर आप इंटीरियर की बात करो ना, तो ऊपर जो ब्राउन कलर है, यहाँ पर जो सिल्वर फिनिश है, इधर जो आपका फिनिश है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिच फील हो जाता है यहाँ पर। उसी के साथ में भाई जो अपने सीट्स वगैरह, वेंटिलेशन वगैरह सीट में नहीं आता उस ज़माने के हिसाब से, पर अब जैसे नया मॉडल वगैरह कोई आएगा तो हो सकता है उसके अंदर आए बाहर। अब इंडिया में तो देखने को हालांकि नहीं मिलती। बीच में बातचीत चल रही थी कि भाई टाटा फोर्ड को यहाँ पर बेचेगा और कुछ करेगा, पर पता नहीं, ऐसा कुछ अभी कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर आपको बड़ा सारा ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है भाई। मतलब नाम का ग्लोव बॉक्स नहीं है, काम का ग्लोव बॉक्स है। इतना बड़ा ग्लोव बॉक्स है। हालांकि इसके अंदर कूलिंग फंक्शन वगैरह है नहीं है। देखो ठंडा तो अंदर से हो रहा है, पर कूलिंग फंक्शन आई डोंट थिंक इसमें कूलिंग फंक्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर बात कर ले तो देखो यहाँ पर बड़ा सारा ग्लो बॉक्स एक और आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है पूरा चाबी वगैरह से लॉक वगैरह करना चाहो, पैसे वगैरह रखे वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये पूरा सिल्वर फिनिश, ये जो है पूरा यहाँ पे प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, ये वाली चीज़ें। ऊपर की तरफ लेदर फिनिश है और नीचे की तरफ पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं। मीडिया के और AC के कंबाइंड बटन आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल इधर हो गए और AC वगैरह का, और ये सिगरेट लाइटर यहाँ पर हो गया। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। वाइपर गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक आता है। एक बार आपको चला के दिखाऊँ तो देखो क्या बढ़िया रिस्पांस आपको वाइपर का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको पूरा मिरर देखने को मिल गया। मिरर जो है इलेक्ट्रिक मिरर है इसके अंदर, IRVM। यहाँ पर आपको लाइट के साथ ये मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको लाइट के साथ ये जो है ग्लास देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो है सन ग्लास होल्डर हो गया। उसी के साथ में भाई यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ना छोटी छोटी चीज़ें, अब आप सोचोगे क्या है, तो भाई इस गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया फीचर है ना, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। जैसे बाहर की जितनी भी नॉइज़ वगैरह आपको देखने को सुनने को मिलती है ना, तो ये सारी कट ऑफ कर देता है। और कट ऑफ करने के बाद आपको सिर्फ गाड़ी की आवाज़ यहाँ पर जो है सुनने को मिलती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये ग्रैब हैंडल वगैरह होगा इतनी बड़ी गाड़ी में छोड़ोगे तो उससे रिलेटेड। बाकी भाई यहाँ पर मैं अगेन जिसकी बात कर रहा था ना, ये देखो शेड वगैरह यहाँ से हटाना है, सनरूफ का वो हटा सकते हो। सनरूफ खोलना हो प्रॉपर तो यहाँ से प्रॉपर पूरा बटन है। और लाइट, जैसे गाड़ी की आप गेट खोलो और लाइट ना जले तो उसके लिए ये वाला बटन है। बाकी उसी के साथ में ये वाली लाइट का बटन हो गया अपना, ये दोनों लाइट जलाने का बटन हो गया। और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइट का फंक्शन हो गया। और इस गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया फीचर है, जैसे आप ये वाला अगर लाइट जला दोगे ना, जैसे आपने सिर्फ ये वाला बटन दबाया तो भाई गाड़ी की सारी लाइट्स गाड़ी की जो है ऑन हो गई। बूट की लाइट को छोड़ के सारी लाइट्स ये वाली भी आपके ऑन हो गई। आपके हाथ में जो है ना कमांड रहनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी रहती है ड्राइवर के हाथ में। इतनी बड़ी गाड़ी जब आप चलाओ तो देखो सिर्फ पूरी गाड़ी की कमांड है ना, अगर यहाँ से भी बाई चांस कोई ऑन कर दिया आपने ऑन, और यहाँ से आपने इसको ऑन करके इसको बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगी। देखो जैसे मैंने एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ से मैंने ऑन कर रखी है। सपोज़ करो कि मेरे को वो वाली लाइट बंद करनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इस बटन को दबाना है। ये सारी लाइट एक बार मैं ऑन करूँगा और वापस बटन दबाऊंगा तो वो भी उसके साथ बंद हो जाएगी। तो इतना बढ़िया फीचर अपन को देखने को मिल जाता है। ये छोटे छोटे स्पीकर होगा, ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के पूरी गाड़ी के अंदर। मतलब ये अंदर की, हालांकि बाद में जो है ये वाला जो है धीरे धीरे करके फोर्ड ने सारे फीचर्स काम के जो है डिसकंटिन्यू कर दिए थे, बल्कि अपन को इस गाड़ी के अंदर देखने को मिला करते थे उस जमाने में। फॉर्च्यूनर वगैरह में भाई फीचर्स के मामले में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं सही बताऊँ ना। इतने भर भर के फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर, इतने भर भर के, जिसकी वजह सेफ्टी वाइज अगर बात कर ले तो भाई बहुत सेफ गाड़ी हो जाती है अपनी है। बाकी इंटीरियर की बात कर लो और एक्सटीरियर की बात कर लो, हर जगह से बिग डैडी वाला फील जो प्रॉपर आपको चाहिए ना, वो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और बताते हैं पीछे आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। आगे कर लेते हैं भाई, टाइम के साथ साथ थोड़ी सी सीट जो है वो हो गई, बॉन्ड अप हो गई। बाकी ओके, रियर में आए ओके। तो भाई रियर में अगर आप सोचो ना कि यार इतनी बड़ी SUV है, बहुत कोई गजब की स्पेस होगी, तो भाई इतनी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस देखने को नहीं मिलती, पर हाँ SUV के हिसाब से ठीक स्पेस, आपको बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। अब देखो जैसे मैं गाड़ी के पीछे आया हुआ हूँ, सनरूफ को ओपन है गाड़ी का, और मतलब जो फोर्ड का यहाँ पर डिस्प्ले लोगो बना हुआ है ना, इतना बढ़िया फील होता है ना गाड़ी के अंदर। मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम आपको मिल जाता है। 3 जने बिठाना चाहो आराम से 3 जने बिठा सकते हो। तीनों के लिए आपको जो है पूरा बढ़िया सा जो है एड्रेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप खोलोगे इसको ओके, तो यहाँ पर आपको अगर वो निकालना हो, ये खुल नहीं रहा वरना भाई ये खुल जाता है।
तो यहाँ पर आपको कप होल्डर बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर आप इसको बंद कर दो। और यहाँ पर थर्ड रो में देखो तो थर्ड रो में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस हो जाती है। यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक और स्पीकर हो गया, पीछे की तरफ लाइट्स वगैरह हो गई गाड़ी की। और यहाँ पर मतलब बढ़िया क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होगा, बढ़िया ओपन आपको फील हो जाता है। बाकी भाई लेग रूम हो गया आपका, एसी का कंट्रोल मतलब रियर लोग जो है 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तीनों जने अपनी अलग अलग जो है एयर क्वालिटी, एयर जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मतलब ये जनाब यहाँ पर जो बैठे भाई साहब ये अपना अलग कर सकते हैं, यहाँ पर ड्राइवर अपना अलग कर सकता है, रियर में जो पैसेंजर बैठे हैं वो अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास अलग से फैन स्पीड हो जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाता है। और आपको हवा कहाँ चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा, होल्ड इसको हीट करना है, कोल्ड करना है, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैगजीन होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इधर बॉटल होल्डर और कोई सामान वगैरह होल्ड करना वहाँ पर हो जाता है। लॉक अनलॉक का फीचर आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। अगर आप उस गाड़ी को लॉक करना चाहो, यहाँ से अनलॉक करना चाहो, तो इतना प्रीमियम चीज़ें यहाँ पर आपको ट्विटर वगैरह हो गए। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह होगा। मतलब यहाँ पर एसी की प्लेसिंग इतनी बढ़िया रखी गई है। देखो ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पर एसी की प्लेसिंग है। यहाँ पर इसको खोल लिया, बढ़िया आपके यहाँ से हवा आएगी, आराम से आनंद लो हवा का भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाड़ी के अंदर। और ऊपर फेस पे हवा आती है ना तो थोड़ा सा देखने में बढ़िया लगता है। इसको आप चाहो तो ऐसे टेढ़ा करके ऐसे भी कर सकते हो, इतना बढ़िया फील गाड़ी के अंदर होता है। सच में बिग डैडी ऑफ एसयूवी अगर किसी गाड़ी का नाम हो ना तो एंडेवर उसके अंदर सबसे ज़्यादा अव्वल मात्रा में आगे रहेगी। उसी के साथ इतना ज़्यादा नॉइज़ कंट्रोल है ना गाड़ी के अंदर कि आपको अंदर की तो आवाज़ आती ही नहीं है। तो भाई ये थी अपनी फोर्ड की एंडेवर। यहाँ पे फोर्ड एंडेवर द मोस्ट अवॉर्डेड प्रीमियम एसयूवी, ऑटो कार, ऑटो पोर्टल, ऑटो ओवरड्राइव, ये सब लोगों ने जो है इसको अवार्ड दिया था कि हाँ भाई आपकी गाड़ी जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया है 2016-17 के अंदर का अगर बात करें तो भाई वो वाला फील आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर देखने को जो है मिल जाता है। बाकी इस वीडियो में भाई इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।